भगवान बुद्ध और उनके धम्म के विषय में कई लोगों का अलग-अलग दृष्टिकोण है। पर्याप्त जानकारी के अभाव में इस समय भी भारत में अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। तमाम धर्मों का अध्ययन जब करते हैं और बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ हम पाते हैं कि जितने भी तरह के लोग हैं, बौद्ध धर्म के बारे में उतनी तरह की बातें हैं। इस हालात में भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएँ क्या हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो भारत में बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को समझ में नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए बौद्ध धर्म के बारे में अलग-अलग तरह का दृष्टिकोण लेकर के अपने मन में गलतफ़हमी के रूप में पाल रखे हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बौद्ध धर्म के कोई 2 विद्यार्थी या अनुयायी या किसी अन्य धर्म के अनुयायियों का मत एक जैसा स्पष्ट नहीं होता है। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके पूर्वज कभी बौद्ध धर्म के अनुसरण करता थे, परंतु पर्याप्त जानकारी के अभाव में बुद्ध के धम्म को और बुद्ध की शिक्षाओं को अब लोग नहीं जान पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए समाधि ही भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षा है, जबकि कुछ लोगों के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है। कुछ लोगों के लिए बौद्ध धर्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है। दूसरों के लिए यह लोक प्रचलित धर्म है। कुछ लोगों के लिए यह सुस्त दार्शनिकता के अलावा कुछ और नहीं है, जबकि कुछ लोगों के लिए मात्र एक रहस्य है। कुछ लोगों के लिए संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन यानी हमेशा के लिए विदाई कर लेना है। कुछ लोगों के लिए हृदय के प्रत्येक आवेग और भावना का एक व्यवस्थित निरोध है। कुछ लोगों के लिए यह सुख दुख से परे का जीवन है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह भिक्षा पर आधारित जीवन है। और इसीलिए इस मिथ्यता के कारण लोग समझते हैं कि बौद्ध धर्म में भिखारी पैदा होते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के संबंध में कई प्रकार के अनेक विचार या मत एकत्रित किए जा सकते हैं, जो लोगों के मन में अज्ञानतावश अनायास ही उत्पन्न हो रहे हैं। परंतु बौद्ध धर्म के विषय में इस प्रकार की भ्रांतियां उन विरोधी लोगों द्वारा भी अधिक प्रचारित किया जाता है, जिनका सभ्यता और विचार बौद्ध धर्म की जागरूकता से खतरे में पड़ सकता है। इन भ्रांतियुक्त दृष्टिकोणों की भिन्नता एवं विरोध आश्चर्यजनक है, क्योंकि इन दृष्टिकोणों में से कुछ ऐसे लोगों के दृष्टिकोण हैं जिनके कुछ खास वस्तुओं से मोह है। ऐसे लोग वे लोग हैं जो समझते हैं कि बौद्ध धर्म का सार समाधि, विपश्यना या गिने चुने चंद दीक्षित लोगों का धर्म होने में है। दूसरे दृष्टिकोण इस तथ्य का परिणाम है कि बौद्ध धर्म के विषय में लिखने वाले लेखकों में से अधिकांश प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी है ही नहीं, और उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और प्रासंगिक है, तथा इनमें से बहुत से इतिहासवेत्ता तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व के प्रभाव से उत्पन्न हुई नई संस्कृति से प्रभावित हैं, जो बुद्ध और उनके धम्म को लोगों के समक्ष शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने से डरे हुए व्यक्ति हैं, जो नहीं चाहते कि धम्म का पुनः प्रभाव कायम हो सके, क्योंकि बुद्ध के धम्म का प्रभाव बढ़ने से उनकी हजारों साल की झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई इमारत पल भर में जमींदोज हो जाएगी। कुछ इतिहासकार बौद्ध धर्म के विद्यार्थी हैं ही नहीं, यहाँ तक कि वे निर्वंश शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं। निर्वंश शास्त्र ऐसी विषय वस्तु है जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबंध रखती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं है? जब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिमाग पर जोर डाला जाता है, तो बौद्ध धर्म के ज्ञानी पुरुष प्रायः 2 बातों का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, और दूसरी बात कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। तो क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश नहीं दिया है? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा नहीं दी? क्या बुद्ध ने भाईचारे की शिक्षा नहीं दी? क्या बुद्ध ने आत्मसम्मान की शिक्षा भी नहीं दी? बुद्ध के धम्म पर चर्चा करते समय ये प्रश्न बड़ी मुश्किल से ही कभी-कभार उठाए जाते हैं। इसका उत्तर है कि बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। वे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, किंतु वे सभी आधुनिक लेखकों द्वारा जानबूझकर दफना दिए गए हैं। जिसे नहीं दफनाया जा सका, उसे हमेशा के लिए बदल दिया गया है। अब भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षा क्या है, यथार्थ शिक्षा क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा।